हेलो एवरीवन। अभी रिसेंटली दिल्ली के आसपास आप देख रहे होंगे पंजाब, हरियाणा और भी कई राज्यों के किसान हैं वहाँ आए हैं आंदोलन करने के लिए। उनका हक भी है क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए। बट एक सवाल तो है कि चाहे ये गवर्नमेंट हो या पहले की कोई भी गवर्नमेंट हो, सबने कोशिश किया है कि किसान और खेती दोनों की हालत सुधरे, पर वैसा रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो अभी इस इशू में ना पड़ते हुए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं इस पे कि ये बिल क्या है, सरकार ने क्या लाया, एमएसपी, एपीएमसी, लेकिन अभी हम जानेंगे कि आखिर किसानों की हालत ऐसे क्यों हुई, आखिर क्या क्या मतलब हमें बार बार रिफॉर्म क्यों लाना पड़ रहा है, कारण क्या रहा है इसका। इसे समझने के लिए थोड़ा आपको धैर्य दिखाना होगा, क्योंकि अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी चीज़ें कंसेप्चुअल है, आपको थोड़ा समझना होगा, इस वीडियो को एंड तक देखना होगा एंड आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो देखिए, वाई पॉलिसी रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर में पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे मैं 8 पॉइंट्स में कंक्लूड करूँगा। तो पॉइंट नंबर 1 है कि जब 1991 में हमारी मार्केट ओपन हुई इंटरनेशनल मार्केट के लिए, यानी कि हम एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमारी मार्केट दूसरे मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के लिए ओपन हो गई अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। क्योंकि उसके पहले लाइसेंसिंग राज था, परमिट राज था, यहाँ पे सुई से लेके जहाज तक प्रोड्यूस करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। तो इसके कारण नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा एलपीजी रिफॉर्म के कारण वो काफ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ा, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो हमारा एग्रीकल्चर है वो उतना आगे नहीं बढ़ा। यही कारण था कि हमें रिफॉर्म लाने के लिए सोचना पड़ा कि आखिर हम इसे कैसे लाएं आगे। और तब जाके 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने एक सिंसियर एफर्ट शुरुआत करी। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, रीजनल इम्बैलेंस था बहुत ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई में। मतलब कि जो चीज़ें हम यहाँ खुद उगा सकते थे, पैदा कर सकते थे, लेकिन वो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, प्रॉपर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, मार्केट में चीज़ें कैसे रेगुलेट होंगी ये नहीं था, जिस कारण से हमें एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ी। नाउ पॉइंट नंबर 3 फॉर पॉलिसी रिफॉर्म। देखिए, 2000 में जब अटल जी ने कुछ रिफॉर्म्स लाए तो एग्रीकल्चर की सिचुएशंस थोड़ी इम्प्रूव हुई, जिस कारण से हम इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे कि हमें लगा कि अब इतना ज़्यादा है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ बेचने गए तो हम प्राइस में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे अदर कंट्रीज से, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गए और भी कई कंट्रीज हो गए, उनसे कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतना ज़्यादा है कि हम कैसे करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना ज़्यादा था, प्लस मिडिल मैन, बीचवान इतने थे कि वो किसान से काम करवाकर 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में पैसे दे देते थे उनको। तो बेचारे किसान को तो लागत ही नहीं मिल रहा जो वो लगा रहे हैं, तो कहाँ से सुधरेगा हालत। इसी को ख़त्म करने के लिए आपने देखा होगा भारतमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने किया है, सारे रोड कनेक्टिविटी को बेस्ट करने के लिए, और मिडिल मैन, बीचवान को हटाने के लिए डीबीटी स्कीम मोदी गवर्नमेंट ने लाई। क्या? जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये सब रिफॉर्म्स लाए। नाउ पॉइंट नंबर 4 है फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। वो ये कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ और एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, हॉर्टिकल्चर हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, फिशरीज यानी कि मछली उत्पादन हो गया। अब इन सब सेक्टर में जहाँ गवर्नमेंट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि ना के बराबर था, वो एनुअली 4 to 10% ग्रो कर रहे थे। और दूसरी ओर जहां गवर्नमेंट पूरा फोकस की हुई है कि हम अनाज उत्पादन में, क्रॉप्स प्रोडक्शन में किसानों को एमएसपी दें, रिफॉर्म्स लाएं, सारा कुछ करें, वो एनुअली 1.1% ही ग्रो कर रही थी। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप मार्केट को ओपन करते हो तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि वो मार्केट अपने आप को रेगुलेट करती है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। नाउ पॉइंट नंबर 5 फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। देखिए, इंडिया में ज़्यादातर किसान जो है वो छोटे किसान हैं, उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो हाई वैल्यूड क्रॉप्स यानी कि जिसका मार्केट में ज़्यादा पैसा मिले बेचने पर, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और भी कैश क्रॉप्स वो उगा सकते हैं। ऐसा करने से उनकी इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन वो नहीं कर पाते।
लेकिन अगर उनको नज़दीक में ही ऐसी मार्केट मिल जाए जो उनके प्रोडक्शन को खरीद ले, जैसे मिल्क कलेक्शन सेंटर, फ्रूट कलेक्शन सेंटर, इससे क्या होगा कि उन्हें मार्केट में चीज़ों के ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, उनकी इनकम भी बढ़ेगी और वो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग कर रहे हैं ना, जैसे कि अनाज उगा रहे हैं, गेहूँ, तो इसके अलावा फिर ये भी उगाने लगेंगे वो। लेकिन ये होगा कैसे? कौन लेगा इनके सामान को? उसे लाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा ना, इसलिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने की बात कही गई। नाउ पॉइंट नंबर 6, हमें क्यों एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाना पड़ा? देखिए, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और खासकर वहाँ जहाँ पे अनाज को स्टोर करना पड़े, स्टोरेज पे कहीं इन्वेस्टमेंट ही नहीं। आप पैदा कर लिए हो, बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो गया है, उसे स्टोर कहाँ करेंगे? और दूसरी बात कि इंडिया में हर किसान बड़ा किसान नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं। अब वो जो पैदा कर रहे हैं तो उनको ही उनकी मजबूरी है कि वो लोकल ट्रेडर्स के पास ही जाएंगे और लोकल ट्रेडर्स का इतना डोमिनेंस होने के कारण उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ी। नाउ पॉइंट नंबर 7 है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। देखिए, कुछ एक राज्य को अगर छोड़ दें तो बाकी राज्यों में जहाँ भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज गई, उनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। वो क्या था कि बहुत सारे किसान जब छोटे छोटे अमाउंट में अपने प्रोडक्शन को लाते थे बेचने के लिए, तो होता क्या था कि एक जगह डिफरेंट क्वालिटीज़ के सामान इकट्ठा हो गए हैं बल्क में। अब इससे उन कंपनीज को क्वालिटी इशू काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता था। यही कारण है कि आप देखते होंगे बड़ी बड़ी जो MNC कंपनी है ना, नेस्ले, पार्ले, ये मैक्सिमम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड ही बसी हुई हैं। तो ऐसे में रीजनल डिस्पैरिटी होगी, कोई एक स्टेट अच्छा काम करेगा, बाकी स्टेट बेचारा गरीब ही रह जा रहा है। तो इस रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म तो लाना पड़ेगा ना। केवल किसान तो पंजाब और हरियाणा के ही किसान नहीं है ना, बाकी जो 26 स्टेट्स हमारे पास हैं वहाँ पे तो किसान रहते हैं, उनके लिए भी तो रिफॉर्म लाना पड़ेगा ना। इसलिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने की बात आई। एंड पॉइंट नंबर 8 बट नॉट द लीस्ट, क्यों रिफॉर्म लाया गया? देखिए, किसानों को MSP के रिगार्डिंग इतना गहरा विश्वास हो गया है और एक हद तक वो सही भी है कि वो ओपन मार्केट में नहीं जाना चाहते, जिस कारण से गवर्नमेंट को MSP देना पड़ता है। इसके कारण गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फिजिकल लॉस उठाना पड़ता है, फिजिकल लॉस। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया है कि जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो आपस में सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट डिनाई करके, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एक्ट लाना पड़ा जिससे किसानों को ज़्यादा ऑप्शंस मिले अपने चीज़ों को ओपन मार्केट में बेचने के लिए। क्योंकि मार्केट जब ओपन होती है तो कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन के कारण एक बेहतर प्राइस मिल सकता है हर चीज़ों का। इसीलिए और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा फिजिकल लॉस भी नहीं होगा और MSP भी रहेगा, जिससे कि ज़रूरतमंद किसानों को सपोर्ट मिलता रहे। तो इस छोटी सी वीडियो से मेरी ये कोशिश थी कि आप तक ये पहुंचा सकूं कि क्यों एग्रीकल्चर में बार बार रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ रही है और हर गवर्नमेंट ला रही है। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा कि किसान अपने चीज़ों को कहाँ बेचते हैं। APMC एक्ट के तहत मंडी में बेचते हैं या वो इस FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में बेचते हैं MSP के तहत, या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अपने अनाज को बेचते हैं किसी प्राइवेट प्लेयर्स को, कैसे बेचते हैं वो। अगर आप डेफिनेटली बोलेंगे और ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को बनाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा ताकि कोई भी इशू है उसके पीछे कैसे बैकग्राउंड में प्रिंसिपल्स काम करते हैं ये आपको पता चल सके। जय हिंद।